फार्म हाउस बना अय्याशी का अड्डा। मदहोश माहौल में गोरी मेम का दिलकश अंदाज। इंस्पेक्टर से लेकर प्रोफेसर तक बने कस्टमर। एक कर्नाटक पुलिस के पुलिस इंस्पेक्टर, एक तहसीलदार और एक कॉलेज के प्रोफेसर को भी गिरफ्तार किया गया है। अय्याशी के अड्डे में 13 लड़कियां, 84 ग्राहक। इस कार्रवाई के दौरान वहां से कुल 84 लोगों को अरेस्ट किया गया है, 84 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 13 महिलाएं हैं। अय्याशी के अड्डे का दिल्ली कनेक्शन। पूरे अपराध के जो मूल सूत्रधार है वो एक नरेश मल्होत्रा नाम से दिल्ली का एक व्यक्ति है। दिल्ली का कारोबारी, जयपुर में अय्याशी का मेंटर। काली रात में कसीनो का काला खेल। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कसीनो का काला खेल। पिंक सिटी की सैटरडे नाइट, काली लेकिन मदहोश करने वाली। जयपुर से 25 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस, जहां अय्याशों की टोली जमा थी। हुक्के के डिफरेंट फ्लेवर के साथ जाम का दौर चल रहा था और बार बालाएं थिरक रही थी। तभी फार्म हाउस में एंट्री हुई पुलिस की। काले खेल का सच दुनिया के सामने आ गया। देखिए पिंक सिटी की काली रात में कसीनो का काला खेल। तेरह बालाओं संग शराब और जुए की डोज। पुलिस की रेड, अय्याशी का खुलासा। फार्म हाउस की सैटरडे नाइट। पिंक सिटी में चल रही थी अय्याशों की सैटरडे नाइट। वो काली रात जहां फार्म हाउस के अंदर चल रहा था शराब, शबाब और जुए का कॉकटेल। रात जवा थी, गोरी मेम संग थी। जुए पर दांव लग रहा था। फ्लोर पर संगीत के संग मौजूद थीं बार बालाएं। लेकिन तभी हुई पुलिस की एंट्री और काली रात की सारी सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। इनसे पूछताछ के दौरान ये स्पष्ट हुआ कि ये लोग पहले से प्रायर मीटिंग कर बाहर के लोगों को ऑफर इस तरह का दिया जाता कि एक आइसोलेटेड जगह पे आपको वहाँ महिलाएं परोसी जाएंगी, शराब परोसी जाएगी, वहाँ आपको खेलने के लिए, जुआ खेलने के लिए कैसीनो की व्यवस्था की जाएगी। इस तरह की व्यवस्थाओं के साथ इन्होंने एक इवेंट के रूप में इस अपराध को अंजाम देने के लिए लोगों को एकत्रित किया। नाम का फार्म हाउस लेकिन था अय्याशी का अड्डा। गुप्त सूचना के आधार पर रेड डालने पहुंची पुलिस को भी सब कुछ साफ साफ नहीं पता था कि पिंक सिटी के इस प्लेजर हाउस में क्या कुछ हो रहा है। इस कार्रवाई के दौरान वहां से कुल 84 लोगों को अरेस्ट किया गया है, 84 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 13 महिलाएं हैं। पुलिस की प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया कि वीकेंड पर 2 दिन के लिए यह फार्म हाउस बुक करवाया गया था, जहां पुलिस ने रात 2 बजे दबिश देकर इवेंट संचालक सहित 71 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा 13 डांस गर्ल्स को भी पकड़ा। ये सभी पार्टी में डांस के लिए बाहर से बुलाई गई थीं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 23,71,000 रुपए भी बरामद किए।
इसके अलावा अंग्रेजी शराब की बोतलें, हुक्के, ताश की गड्डियां, 14 लग्जरी कार और एक ट्रक भी जब्त किया। यहाँ से कुछ कैसीनोज, कुछ हुक्का बार में काम में आने वाले हुक्काज, उनके फ्लेवर्स और करीब 23 लाख रुपए की नकदी बरामद होने के साथ साथ महिलाओं को एक वस्तु के रूप में उपयोग करने के कृत्य के एविडेंस मौके पे पुलिस टीम को मिले हैं। दरअसल जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच टीम को सूचना मिली थी कि साईपुरा बाग फार्म हाउस में एक हाई प्रोफाइल पार्टी चल रही है, जिसमें अवैध रूप से कसीनो, डांस बार और जुआ सट्टा चलाया जा रहा है। सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने शनिवार देर रात 2 बजे साईपुरा फार्म हाउस पर छापा मारा। पुलिस को देखकर रात को उत्तेजक डांस के बीच शराब छलका रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन पुलिस ने फार्म हाउस की सैटरडे नाइट का खेल दुनिया के सामने ला दिया था। देर रात 2 बजे पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ पर अंतर्राज्यीय गिरोह संचालित है, जो कि 2 दिन के लिए यहाँ पर आया हुआ था। ऐसे में कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 बजे छापा मारा और इसके बाद इस गिरोह का खुलासा हुआ। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात कर रहे हैं एक फार्म हाउस की, जहां पर काली रात में चल रहा था काला खेल, और जब पुलिस यहां पहुंची तो क्या कुछ निकला, एक एक कर तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पुलिस ने जब जयपुर के फार्म हाउस में चल रहे शराब, शबाब और जुए के कॉकटेल का भांडा फोड़ किया तो हर कोई चौंक गया, क्योंकि पुलिस ने खुलासा किया कि पिंक सिटी में सैटरडे नाइट वाली अय्याशी की प्लानिंग नेपाल में हुई थी। तो यहां अय्याशी का रैकेट चलाने वाले सरगना का ठिकाना दिल्ली में है। तो यहां आने वाले कस्टमर यूपी से लेकर दिल्ली और कर्नाटक तक से हैं। नेपाल में जयपुर की अय्याशी का प्लान। जयपुर के पहले नेपाल में इस तरह का इवेंट आयोजित किया गया था, जिसके लिए भी देश भर के कई शहरों से लोग उसमें शामिल हुए थे। उसके बाद यह इवेंट जयपुर के साईपुरा बाग में शामिल हुआ, लेकिन इवेंट जब चल रहा था, लेकिन पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची। दिल्ली का कारोबारी अय्याशी का सरगना। जयपुर पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि दिल्ली के रहने वाले नरेश मल्होत्रा ने अपने बेटे के साथ मिलकर के इस इवेंट का आयोजित किया था, जिसके साथ ही मेरठ के रहने वाले मनीष शर्मा का भी नाम सामने आया, जो कि देश के अलग अलग शहरों में इवेंट आयोजित करता है। जी हां, तो यह है पिंक सिटी में सैटरडे नाइट वाले काले खेल का सच। भले ही अय्याशी का सेंटर जयपुर था, लेकिन इसकी प्लानिंग काफी दूर नेपाल में बनाई गई थी और मास्टरमाइंड भी दिल्ली का एक कारोबारी और उसका बेटा था। लेकिन इस काले खेल के बाकी खिलाड़ी जयपुर और मेरठ से भी जुड़े थे। इस पूरे अपराध के जो मूल सूत्रधार है वो एक नरेश मल्होत्रा नाम से दिल्ली का एक व्यक्ति है। वो व्यक्ति और उसका बेटा, उसके साथ ही साथ यहाँ का जयपुर का लोकल निवासी मोहित सोनी, जो साईपुरा रिसोर्ट जहाँ ये कार्रवाई हुई है उसका संचालन करता जो है, और इसके अलावा एक मनीष शर्मा जिसने ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी ली, मेरठ का रहने वाला है। चूंकि अय्याशी की प्लानिंग बाहर हुई थी, तो इसके लिए इंतजाम भी बाहर वाले ही थे, यानी अय्याशों के मनोरंजन के लिए लड़कियां भी बाहर से बुलाई गई थी। को जो लाया गया है और पूछताछ से जो स्पष्ट हुआ है वो ये है कि इनको ग्राहकों के एंटरटेनमेंट के लिए लाया गया, और इसी वजह से इनके खिलाफ जो मैंने बताया कि मानव तस्करी की धाराएं जो अट्रैक्ट होती हैं वो इसीलिए होती हैं क्योंकि इनको पैसा देकर के इनको एक कमोडिटी के रूप में यूज किया जा रहा है। तो कस्टमर भी बाहर के थे, हाई प्रोफाइल भी और दिल फेंक भी।
तभी तो इस तथाकथित कसिनो और डांस बार में कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले इंस्पेक्टर, तहसीलदार से लेकर प्रोफेसर तक शामिल थे। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें इनके अतिरिक्त एक कर्नाटक पुलिस के पुलिस इंस्पेक्टर, एक तहसीलदार और एक कॉलेज के प्रोफेसर को भी गिरफ्तार किया गया है। रंगीनियां बटोरे अय्याशी के इस खेल में मनोरंजन का सारा सामान मौजूद था, तो जाहिर सी बात है इसका रेट भी सामान्य नहीं होगा। पुलिस के मुताबिक प्रति व्यक्ति 2 लाख के रेट पर ग्राहक अपनी वीकेंड रंगीन करने के लिए यहां पर पधारे थे। प्रति कैंडिडेट 2 लाख रुपए इनसे फीस जमा कराई गई है, इनसे पैसा लिया गया है, जिसके बदले रिसोर्ट संचालनकर्ता और ये इवेंट संचालनकर्ता के द्वारा हर तरह की जो भी उपयोग की जो वस्तुएं हैं वो उपलब्ध कराने की इनके द्वारा जिम्मेदारी ली गई। पुलिस ने पिंक सिटी को बदनाम करने वालों पर शिकंजा कसा तो पता चला कि जयपुर इनका नया ठिकाना था। दरअसल ये लोग शहर बदल कर मौज मस्ती के इस गंदे खेल को परवान चढ़ाते हैं। इन्होंने अनेक शहरों के आउटस्कर्ट्स के जो फार्म हाउसेस बने हुए हैं वहां ऐसी घटना कारित करने की बात सामने आई है। जयपुर सायपुरा बाग फार्म हाउस में चल रहे इस काले खेल को दुनिया के सामने लाकर पुलिस ने ऐसे लोगों पर नकेल कसने की कोशिश तो की है। पुलिस ने संगीन धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही है, लेकिन पुलिस की ही बातों पर भरोसा करें तो ये अय्याशी के शातिर खिलाड़ी शहर बदलते रहते हैं, यानी जयपुर नहीं तो कहीं और सही। विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर।